एक बेटी की शादी में कितने लाख का खर्चा होता है, यह खर्चा तो तुमने अपने ऊपर खुद मोल लिया है, इस्लाम ने नहीं बताया। मैंने शायद यही कहीं किसी जलसे में कहा था, शायद महलदार पाड़ा में कहा था कि 150, 200, 250 आदमियों की बारात क्यों आती है, और आ रही है तो आए लड़कियों वालों, तुम इनको खाना क्यों खिला रहे हो? जिस लड़की के घर पे 250, 300, 200 आदमियों की बारात आए, उस लड़की के बाप को चाहिए कि एक एक गिलास पानी पिला के निकाह करके लड़की की रुखसती करके भगा दे उन सबको। कोई जरूरत नहीं इनको चिकन और मटन खिलाने की। क्यों खिला रहे हो? शरीयत ने कहा है कि लड़की का बाप खिलाए, नहीं। तुम क्यों खाने के लिए पहुंच गए लड़की के पास, लड़की के घर? कोई कहे कि नहीं 400 आदमी आएंगे, मौलाना जर्जीज कहेगा 500 लाओ लाओ, एक एक गिलास पानी पिलाऊंगा, वो भी मिनरल वाटर नहीं, हैंड पाइप का, वो भी कुएं का, वो भी सरकारी नल का पानी। क्योंकि शरीयत ने मिनरल वाटर 10 रुपए की बोतल भी लड़की के मां बाप को हक नहीं दिया है कि वो किसी को दे। यही बातें तो बुरी लगती हैं बड़े बड़े चौधरियों को, सरमायादारों को, मालदारों को। ये मौलवी क्या बोल रहा है? इतने मौलवी बैठे हैं स्टेज पर और हजारों लाखों, 25 साल से प्रोग्राम कर रहा हूं, कोई एक उठे और कह दे और बता दे कि अल्लाह के रसूल की किसी हदीस में आया है कि लड़की वाले लड़के वालों की तरफ से आए हुए बारातियों को कुछ खिलाएं? नहीं। और मेरे सामने ऐसी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। मुफस्सिर कुरान मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब रहमानी, जो यूपी के रहने वाले थे और 90-95 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। कहीं जलसे में गए थे, उनको यही नहीं मालूम कि आज मेरी बेटी की शादी है। वो आए, एक पैजामा इधर जा रहा है, दूसरा पैजामा ऐसे, छड़ी लेके चले गए। लोगों को बैठे हुए घर में देखा, एक क्यों आए हो भाई, हमारे घर में आज इतनी भीड़ क्यों? कहा मौलाना साहब आज आपकी बेटी की शादी है, हम लोग रुखसती कराने आए हैं, निकाह। अच्छा अच्छा अच्छा, आज इतनी तारीख है? कहाँ? ओ अच्छा अच्छा, अरे तो क्या हुआ, निकाह हुआ नहीं अभी? करे लड़की के बाप तो आप हैं, आप इजाजत देंगे तब ना। कहा कि मैं इजाजत तो दूंगा, वली हूं, लेकिन लड़की तो पहले ही बता चुकी है, राजी है, तैयार है, तो चलो निकाह बढ़ाओ। और जैसे ही निकाह हुआ तो उन्होंने कहा कि अब बैठे किस लिए हो, जाओ। लड़के वालों से कहा तुम्हारे साथ 2-4 औरतें आई हैं ना, कहा जाए हमारे घर में बेटी को लेके जाएं, अपने घर चली जाएं, ले जाएं। उन्होंने सिर्फ एक एक गिलास पानी सबको पिलाया था जितने लोग आए थे। मैं खुद जानता हूं, गवाह हूं। सब लोग अगर ऐसा करना शुरू कर देना, बारात अपने आप खत्म हो जाएगी। लड़की वाले अगर ऐसा करना शुरू कर दें, सब खत्म। इसमें हाजी और नवाजी ज्यादा माहौल बिगाड़े हुए हैं। दाढ़ी लंबी, सऊदी अरब का रुमाल डाला, कहाँ जा रहे हैं? बारात में जा रहे हैं, बारात में जा रहे हैं। पान मुंह में खा रहा है, मुंह में रखा हुआ है। अरे साहब कहाँ जा रहे हैं? बारात में जा रहे हैं, बारात में जा रहा है। ये हाजी सबसे बड़ा मुजरिम है, बारात में जा रहे हैं। अबे बारात का हुक्म क्या तेरे बाप ने दिया है? शरीयत में कहां से आया? जा रहा सऊदी अरब का रुमाल डाल के, लगता है यही सबसे बड़ा मौलवी है कि बारात में जा रहे हैं, ऐसे करके पान खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, बारात में जा रहे हैं। और ये मेरे भाइयों, शरीयत ने आसानियां पैदा की हैं, उन आसानियों का फायदा उठाओ। कितनी आसानी! अल्लाह के रसूल मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। आपने कहा जा, हंसी आ गई, कहा जा तू खा ले, अपने बच्चों को खिला दे और बीवी तेरी हलाल हो जाएगी, जा ले जाओ। ओफो, एक औरत अल्लाह के नबी के पास आती है और कहती है कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूं, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूं, मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूं। देखिए, एक औरत कह रही है मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूं। यह दलील है इस बात की कि कोई लड़की भी किसी लड़के से डायरेक्ट कह सकती है कि मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहती हूं, आपका क्या इरादा। लेकिन एक बार रात भर मोबाइलों पे नहीं, वो आई और बैठ गई, कहा अल्लाह के रसूल मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं। अल्लाह के नबी खामोश। उसने फिर कहा अल्लाह के नबी आपने सुना नहीं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। आप फिर खामोश। बुखारी किताबुन निकाह, आपने, वो फिर कहने लगी अल्लाह के नबी आप जवाब तो दीजिए हाँ या नहीं।
मैं आपसे निकाह करने के लिए आई हूं, मैं चाहती हूं, मैं अपने आप को आपके हवाले कर रही हूं। आपकी खामोशी देखी तो एक साहबी बोले, क्या हो गया आपको? हाँ ना का जवाब दीजिए उसको। अल्लाह के रसूल, अगर आपको नहीं करना है तो फिर मेरे साथ करा दीजिए, मुझे ज़रूरत है। तो अल्लाह के रसूल ने ऐसे साहबी को देखा, उस औरत से कहा, देखो मैं तो नहीं कर पाऊंगा अब, नहीं, तुम अगर इसके साथ करना चाहो तो कर लो, इसको ज़रूरत है। तो कहा ठीक है, अगर आप नहीं, पहले तो मैं आपके लिए हूं, अगर आप नहीं करना चाहते तो इनके साथ कर दीजिए। कहा ठीक है। अब उस साहबी को बुलाए, इधर आओ, जो चीज़ में जो शर्त है देखिए वो क्या। आपने कहा महर क्या दोगे? महर क्या दोगे? आप क्या मोहर बोलते हैं? वो मोहर कितना है? अबे मोहर तो वो होती है जो लगाई जाती है, वो मोहर नहीं होता है। पूछा महर क्या दोगे अपनी बीवी को, होने वाली को? तो कहता अल्लाह के नबी वो तो कुछ नहीं है मेरे पास। सोचो, महर देने के लिए कुछ नहीं हो, कह रहा शादी करा दो। आसानी देखिए इस्लाम के अंदर। हाय अल्लाह के नबी, नहीं है मेरे पास, मा इंदी शैउन, कुछ नहीं है देने के लिए। आपने कहा अच्छा एक काम करो, मामूली सी चीज मांग ली, मामूली सी। आपने कहा घर जाओ और कोई चीज मिल जाए तो लेकर आ जाओ, जो भी हो। वो गया और घर से लौट कर आया तो कहता माँ वजद तो शैअन या रसूल अल्लाह, कोई चीज नहीं मिली घर में। आपने कहा अच्छा दोबारा जाओ। उसने कहा जब कुछ है ही नहीं तो क्या करूं? आपने कहा बहुत मामूली सी चीज, इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ। लोहे की, सोने की नहीं, चांदी की नहीं, लोहे की। जलसे के बाहर मेला लगा होगा, वहां बिक रही होंगी 2-2 रुपए की, 3-3 रुपए की लोहे की अंगूठी। जाओ यही ले आओ। वो अपने घर दोबारा गए, घर में पूछा, लौट के आए, कहते माँ वजद तो खातमम मिनल हदीद, अरे अल्लाह के रसूल लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली मुझे। अच्छा, तब कैसे तुम्हारा निकाह होगा? भाई उसको मेहर तो कुछ देना पड़ेगा, शुरुआत ही बेमहर। अभी ऐसी बहुत सी माँ बहनें बैठी होंगी जिनकी शादियों के 25-25, 30-30 साल गुजर गई होंगी और अभी तक उनको मेहर नहीं मिला। यहां बगैर मेहर के शादी नहीं हो रही है। और पता नहीं कौन से आपके इलाके के मुल्ला मौलवी हैं जो निकाह पढ़ा भी देते हैं। मैंने आज तक कोई निकाह ऐसा नहीं पढ़ाया जब तक कि उसी दिन मेहर न लेकर और गवाहों के जरिए उस मेहर को लड़की के हाथ तक नहीं पहुंचा दिया। मैंने आज तक ऐसा कोई निकाह नहीं पढ़ाया। या ये कि ऐसे लोग मिले हैं हमको, लड़के कहने लगे मौलाना साहब मेहर मैं दूंगा, लेकिन आप के हाथ में ना देकर रुखसती होगी, मेरी बीवी मेरे घर आएगी, हम अपने हाथ से दे देंगे, आज ही दे देंगे। ठीक है, ये भी तरीका सही है। उसने कहा, हमने कहा ठीक है। तो क्या अल्लाह के रसूल नहीं मिली मुझे, लोहे की अंगूठी भी नहीं। तो आपने कहा कुछ नहीं है तुम्हारे पास, कैसे निकाह होगा? कहने लगा हाँ 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 एक चीज है मेरे पास। ओफो, चीज भी बताई तो क्या बताई? कहने लगा इंदी इज़ारुन या रसूल अल्लाह, एक लुंगी है मेरे पास। हो गया काम। अब तो जनाजा इसका यहीं पढ़ना पड़ेगा माइक का। ओफ, आप लोग थोड़ा एक्सपर्ट आदमी, देखो माशाल्लाह। चलिए चलिए, अगर इससे काम चल रहा तो चलाइए। हाँ, आपकी से अगर गड़बड़ होगा तो आपको पैसा रुक रुक के मिलेगा अगले साल तक।
तो सुनिए मेरे भाइयों, उसने क्या कहा, एक चीज है मेरे पास अल्लाह के रसूल, क्या, काइंदी इजार, एक लुंगी है मेरे पास। और आपने कहा अच्छा नहीं, कहा नहीं नहीं पुरानी। क्या करते हो, कहा घर पे जाता हूं सोता हूं तो पहन लेता हूं। लुंगी भी बताई तो कौन सी, जो रोज पहन के सोता है, पुरानी। आपने कहा चलो पुरानी भी चल जाएगी, दे दो उसको मेहर में। कहने लगा उसको दे दूंगा तो फिर मैं क्या पहनूंगा। तो आपने कहा फिर बता क्यों रहे हो, कहा बता रहा हूं आधी दे दूंगा फाड़ के, आधी से अगर काम चल जाए तो आधी दे दूंगा, निस्फुल्ली व निस्फुल्ला, आधी मेरे लिए आधी इसके लिए। अल्लाह के नबी ने कहा आधी तो बेकार हो जाएगी, जब फाड़ दोगे तो आधी तो उसके किसी काम की नहीं रहेगी, और आधी में तू भी क्या करेगा। तो उसने कहा मैं कुछ करूं ना करूं, कम से कम कहीं थक जाऊंगा, बिछा के बैठ तो जाऊंगा उस पर, मैं पूरी नहीं दे सकता हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा अगर देना हो तो पूरी दो, नहीं देना तो छोड़ दो। कहने पूरी तो नहीं दे सकता हूं, निकाह हो या ना हो। बैठ गया, उठ के जाने लगा। आपने कहा इधर आओ, कहाँ जा रहे हो। अल्लाह के रसूल कुछ नहीं है, लोहे की अंगूठी तक नहीं है, एक लुंगी है, तो आधी आप लेने रहे हैं मेहर मानने के लिए, तो हम क्या करेंगे, जा रहे हैं खेती बाड़ी करेंगे, जा रहे हैं अपने बाग में। अल्लाह के नबी ने कहा इधर आओ, ये बताओ तुम्हें कुरान कितना याद है। सब लोग सुनिएगा, आए है शरीयत देखिए, आसानी देखिए, तुम्हें कुरान कितना याद है। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुरान की सूरह मुल्क याद है, सूरह हश्र याद है, सूरह जुमा याद है, सूरह मुनाफिकून याद है, सूरह क़यामा याद है, सूरह दहर याद है, सूरह नबा याद है। इतनी सूरतें याद है तुमको। हाँ। आपने उस औरत से पूछा, या औरत इस आदमी के पास नकद देने के लिए कुछ नहीं है, क्या कुरान की ये सूरतें तुझे याद हैं। उसने कहा नहीं। आपने फरमाया अगर कुरान की ये सूरतें वो तुझे सिखला दे और तुझे याद करा दे और यही तेरा मेहर हो जाए, तो क्या इस मेहर को तू कबूल करती है, क्या कुरान की इन सूरतों को अपना मेहर मानने के लिए तैयार है। कहने लगी अल्लाह के नबी, जिसके निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उससे ज़्यादा पाकीज़ा और बाबरकत निकाह किसका हो सकता है। मुझे ये सूरतों का मेहर बनाना पसंद है। आपने उस औरत का निकाह वहीं पढ़ा दिया।